अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान बैरून मुल्क जाकर नौकरी तलाश करने वाले 32,75,000 पाकिस्तानी नौजवानों को जिन्होंने इस हिजरत के लिए 13,100 अरब रुपए से ज़ायद रकम खर्च की है, जो कि डॉलर्स में 48 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ये फिगर्स दिए हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने, जिनके मुताबिक हुकूमत के ही अदाद शुमार देखे जाएं तो 3 सालों में 32,75,000 से ज़ायद नौजवान बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। और ये तमाम वो नौजवान हैं जो रोज़गार की तलाश में बाहर गए हैं, उम्रे के लिए, हज के लिए या लेजर स्पेंडिंग के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, टूरिज़म के लिए जाने वाले इसमें शामिल नहीं हैं। उसकी कैलकुलेशन उन्होंने कुछ यूँ निकाली है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हर शख्स ने औसतन 40 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिसमें उसकी टिकट भी है, उसके एजेंट की फ़ीस भी है, उसके अलावा उसके दीगर तमाम जाने आने के अखराजात और जो उसने रिश्वतें दी हैं वो तमाम की तमाम शामिल हैं। तो 40 लाख रुपए को अगर ज़रब करें 32,75,000 लोगों से तो ये अमाउंट 13,100 अरब रुपए बनती है। और अगर अज्यूम कर लिया जाए कि डॉलर का रेट इस तमाम टन्योर में 275 रुपये था तो ये रकम 48 अरब डॉलर्स बनती है। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उससे भी कोई 40-50% ज़्यादा रकम हमारे पाकिस्तानी नौजवानों ने खर्च कर दी बैरून मुल्क जाने के लिए। और एयर टिकट्स जो हैं वो डॉलर्स में होती है, बहुत जगह पे एजेंट्स के पैसे डॉलर्स में होते हैं, बहुत सारे खर्चे जो हैं। अब बहुत सारे लोग इस फिगर को चैलेंज करेंगे, चले कर लीजिए, अच्छी बात है। तो हम कहते हैं 40 लाख रुपया औसत नहीं लगा, 20 लाख रुपया औसत लगा है। अब यूरोप जाने के लिए लोग करोड़ करोड़ रुपया तक खर्च कर देते हैं। चले हम अज्यूम करते हैं कि एक औसत पाकिस्तानी ने जो बैरून मुल्क हिजरत की 20 लाख रुपया टोटल उस पर खर्चा आया है। तो अगर 20 लाख रुपया खर्चा देखें तो रुपयों में ये कितना बनता है, 6,550 अरब रुपए। और डॉलर्स में कितना बनता है, 24 अरब डॉलर्स। हम IMF के पास कितने डॉलर्स के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, सिर्फ 7 अरब डॉलर्स के लिए। चलिए आप 20 लाख रुपए को भी छोड़ दीजिए, आप 10 लाख रुपए तक तो मेरे साथ मुत्तफिक होंगे, कम से कम अमाउंट जो आपको पाकिस्तान से दुबई जाकर नौकरी शौकरी तलाश करने में खर्च करना पड़ती है टिकट शिकट डाल के। तो 10 लाख रुपए भी हम अज्यूम करें तो ये 32,75,000 पाकिस्तानियों ने कुछ 3,275 अरब रुपए खर्च किए हैं मुल्क से बाहर जाने पर। डॉलर टर्म्स में कितने बने, 275 रुपये के डॉलर अज्यूम करें तो ये 12 अरब डॉलर्स बनते हैं। अब आप खुद बताइए कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी हुकूमत के पास पैसा नहीं है और वो उसके नौजवान 12 अरब डॉलर्स खर्च करके किधर जा रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब बैरून मुल्क जाने का एक फ़ायदा तो होता है कि मुल्क में रेमिटेंसेस बढ़ती हैं। दूसरा नुकसान क्या होता है, आपके मुल्क से अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, इस तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग, टेक्निकल लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो उन्होंने यहाँ पर रहते हुए जो मुल्क की मईशत को बढ़ाने में किरदार अदा करना था वो नहीं अदा करेंगे। तो फिर यहाँ की मईशत उतनी तेज़ी से नहीं ग्रो करेगी जिस तेज़ी से ग्रो करनी चाहिए। आपको डॉलर तो इजाफे आ गए लेकिन मुल्क की पैदावार नहीं बढ़ी। यही वजह है कि हुकूमत ने जो लेटेस्ट इक्तिसादी सर्वे जारी किया है उसके मुताबिक तमाम झूठ सच डाल भी लिए जाएं तो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.7% है। हमें कितनी GDP ग्रोथ चाहिए, कम से कम 7%। हर साल 45 लाख नौजवान 18 साल की उम्र क्रॉस करके नौकरी के काबिल हो रहा है, वर्क फोर्स का हिस्सा बन रहा है हर साल। अब उन 45 लाख नौजवानों के लिए क्या हमारे पास रोज़गार है, बिजनेस के मौके हैं? हरगिज़ नहीं है। और हालात ये हैं कि नौकरी पेशा लोगों के ऊपर हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर रखी है। पिछले 11 माह के दौरान नौकरी पेशा लोगों की हड्डियों से भी निचोड़कर 500 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स कलेक्ट कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ
अगर पाकिस्तान के 35 लाख से ज़ायद ताजरों को डाल लें और इनके अंदर एक्सपोर्टर्स को डाल लें, तो इन दोनों ने मिलकर भी 150 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया है। कहाँ 500 अरब रुपए, कहाँ 150 अरब रुपए, 3 गुना से ज़्यादा का फ़र्क है। यही वजह है कि हमारी मईशत आखिरी सांसों पे है। जो लोग कहते थे ना कि हम लोग जनाब डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, तो उसकी भी हम एक कीमत अदा कर रहे हैं। वो क्या है? 2022 में चलते हैं। दुनिया के अंदर जो तेल की कीमतें थीं वो कोई $117 फी बैरल तक पहुंच गई थी, और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 150 रुपये लीटर दस्तयाब था। इस वक्त तेल की औसत कीमत कोई $65 फी बैरल है, यानी तेल की कीमत में 45% से ज़्यादा कमी हो चुकी है। तो होना ये चाहिए था कि जो पेट्रोल डीजल 150 रुपये लीटर था, चलें 45% कमी ना होती, थोड़ी बहुत कमी करके उसको 100 रुपये लीटर तो किया जाता। इस वक्त आप अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में कितने रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं? 254-255 रुपये लीटर। यानी आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अगर 45% कम हुई हैं, तो हमारे यहाँ बजाय कम होती है उसी जगह पे रुकी रहती है। हमारे यहाँ कीमतों के अंदर 100 रुपये लीटर से ज़ायद का इजाफा हो चुका है, और हुकूमत मेरे और आप से कितना टैक्स ले रही है 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के ऊपर? 80 रुपये लीटर। और अगले बजट में हुकूमत का क्या इरादा है? 100 रुपये लीटर हम लोग टैक्स देंगे। यानी आप और मैं अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में हर लीटर जो डलवाएंगे उसके बस 100 रुपये हुकूमत को टैक्स देंगे। क्यों? हुकूमत उन लोगों से टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहती जो कि अरबपति हैं, खरबपति हैं। हुकूमत हर शख्स के ऊपर टैक्स की भरमार करेगी, और पीछे का सबसे ज़्यादा कौन? वो गरीब तबका, वो मुतवसत तबका जो आगे ही इस चक्की में पिस पिस कर किसी काबिल नहीं रहा है। याद रहे 2022 मार्च में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के ऊपर जो PDL थी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो टैक्स है, वो 20 रुपये था। आज 80 रुपये है। हो सकता है अगले महीने जुलाई से ये 100 रुपये लीटर हो जाए। तो इन हालात में पाकिस्तान की माशी तरक्की कहाँ मुमकिन है? एदाद शुमार सामने आए हैं कि 2020-21 के अंदर हमारे यहाँ जो GDP ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेड 2.3% थी, लेकिन हुई 5.8%। 2021-22 के अंदर हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो 4.8% की बजाय 6.18% हुई। उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर हमारी GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी 5%, वो गिरकर हो गई -0.21%। और इस साल हुकूमत का क्लेम था कि ये 3.6% रहेगी, अब वही हुकूमत कह रही है कि ये 2.7% रहेगी। और उस पर भी माहिरीन बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। बिजली की पैदावार बढ़ने का जो क्लेम सामने आ रहा है, उसमें हुकूमत ने हमारे सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होती है वो भी अपने क्रेडिट में डालकर उसे ग्रोथ शो करवाया हुआ है। अब न जाने कौन कौन से गोरख धंधे सामने आएंगे, वो तो आप बेहतर समझते हैं। वैसे इस ईद पर जो माशी हालात थे मंडियों के, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुल्क कितनी की अच्छी माशी कंडीशन में है। आज का एपिसोड हम उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।